नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम। सुबह 6 बजे से मेरे साथ मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ जिलों में संक्रमण की रफ्तार 300% से भी ज्यादा है और देश के 70 जिलों में नए मामलों की संख्या में 150% की बढ़ोतरी हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। ये अपडेट है इस पूरे मामले में। पहले ये जान लीजिए, अहमदाबाद में आज से जिम और स्पोर्ट्स क्लब बंद है, पूरी तरह से पाबंदी है। त्योहारों पर भीड़ जमा होने पर प्रशासन ने अब रोक लगाई है। होली नजदीक आ रही है और आपको पिछली होली याद होगी जिस वक्त प्रतिबंध के तौर पर होली पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपील की गई थी कि भीड़ इकट्ठी ना करें। तो कैसे एक बार कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए देश में, और ये हमारे लिए सावधानी बरतने का समय है क्योंकि त्योहारों में भीड़ को ज्यादा बढ़ाना, इकट्ठा होना ये खतरे से खाली नहीं होगा। सावधानी बरतते रहिए क्योंकि मामले एक बार फिर से पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता व्यक्त की है। तो कुल मिलाकर लोगों में अब कोरोना का डर बढ़ने लगा है। हालांकि जितना डर बढ़ा है उतनी सावधानी नहीं बढ़ी। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे पहले भारत में सितंबर 2020 को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 97,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड है। इसके बाद इस साल 9 फरवरी को कोरोना संक्रमण के 9,000 मामले सामने आए और ये इस साल एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। लेकिन इसके बाद फिर से मामले तेजी से बढ़े। 16 फरवरी को 11,000 से ज्यादा नए केस आए और पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 28,000 मामले सामने आए। खासतौर पर देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले डराने वाले हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। महाराष्ट्र में तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,000 से भी ज्यादा नए केस आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। और जिन राज्यों में अब तक लोग ये सोच रहे थे कि कोरोना का प्रकोप सिर्फ महाराष्ट्र में ही दिख रहा है, तो 15 दिन में कोरोना वायरस के मामलों ने किस कदर तेज रफ्तार पकड़ी है, उन्हें हम कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 1 मार्च को पंजाब में कोरोना के औसतन 531 मामले रिपोर्ट हो रहे थे, जो कि 15 दिन बाद 1,338 हो गए। इसी तरह चंडीगढ़ में 49 मामलों से बढ़कर 111 केस प्रतिदिन और छत्तीसगढ़ में 239 से बढ़कर 430 मामले हर दिन आ रहे हैं। गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में तो कोरोना के मामलों ने दुगनी रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात में 1 मार्च को 398 मामले सामने आए थे, जबकि 15 मार्च को 690। मध्य प्रदेश में 1 मार्च को कोरोना के 334 नए केस थे, जबकि 15 मार्च को यहां नए मामलों की संख्या 564 रही। राजस्थान में यह आंकड़ा इन्हीं 15 दिनों के भीतर 113 से 205 तक पहुंचा। हरियाणा में 1 मार्च को 151 नए केस थे तो 15 मार्च को 374 हो गए। इन्हीं तारीखों के अंतर में दिल्ली में 198 से 371 तक यह आंकड़ा पहुंचा और हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च को जहां 37 केस थे, वहीं 15 मार्च को ये 80 केस तक जा पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में हर हफ्ते 43% की बढ़ोतरी हो रही है। देश के 16 राज्यों में तो 70 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 15 दिनों में कोरोना मामलों में 150% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। कई शहरों में 200% और 400% की दर से भी आंकड़े बढ़े हैं। हम आपको देश के कुछ ऐसे शहरों के बारे में अब बताते हैं जहां 1 मार्च से 15 मार्च के बीच सबसे ज्यादा कोरोना के केस बढ़े। मध्य प्रदेश के रतलाम में 500% की बढ़ोतरी हुई, वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में इन 15 दिनों में 425% की बढ़ोतरी हुई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 385%, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 367%, हरियाणा के यमुनानगर में 300% मामले इन 15 दिनों के अंदर बढ़े हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 275%, पंजाब के रूपनगर में 256% और गुजरात के मेहसाणा में
225% कोरोना के नए मामले इन्हीं 15 दिनों के भीतर बढ़े हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार देश में कितनी तेज है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमें क्या करना है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया है। ऐसे कई कदम जो पिछले एक साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है, फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है। उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने समाधान के साथ ये भी बताया कि अगर कोरोना की दूसरी लहर भारत के गांवों तक पहुंचती है तो इससे निपटना मुश्किल होगा। साथ ही राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं, जिन पर प्रधानमंत्री ने फैसला लेने की बात कही। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के कई फैसलों के बाद भी देश की जनता की लापरवाही कोरोना की रफ्तार को कई गुना बढ़ा रही है। बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आदत को वापस दिनचर्या में शामिल करना होगा और समझना होगा कि भले ही वैक्सीन आ गई हो, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन की, जिसके कारण कई देशों के लोग आज कोरोना से सुरक्षित बच पा रहे हैं। लेकिन यही स्वदेशी वैक्सीन भारत में बर्बाद हो रही है। जो वैक्सीन अब भी करोड़ों लोगों को लगनी बाकी है, वो कई जगहों पर डस्टबिन में जा रही है। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कोरोना संक्रमण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मंथन की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई और राज्य सरकारों से इसे रोकने को कहा। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दवा की बर्बादी क्यों हो रही है। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए काम किया है। भारत की वैक्सीन से कई देशों के लोग कोरोना से बच पाए हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों के लिए जो वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंची है वो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 6.5% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। वैक्सीन बर्बाद करने के मामले में सबसे ऊपर तेलंगाना राज्य है, जबकि वैक्सीन बर्बादी के मामले में पश्चिम बंगाल 10वें नंबर पर है। चलिए पहले तो आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में अब तक कितनी प्रतिशत वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा 17.6% वैक्सीन तेलंगाना में बर्बाद हुई। इसके बाद 11.6% वैक्सीन आंध्र प्रदेश में और 9.4% वैक्सीन उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो चुकी है। कर्नाटक में 6.9%, जम्मू कश्मीर में 6.6% और राजस्थान में 5.6% वैक्सीन बर्बाद हुई है। असम में 5.5%, लद्दाख में 5.4%, गुजरात में 5.3% और इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4.8% वैक्सीन अब तक बर्बाद हो चुकी है। हमें जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं, वे सेंटर्स भी बड़े पैमाने पे उसको भी एम्पैनलमेंट करने की ज़रूरत है, उसकी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। ये इसीलिए हम कहा है कि जो आज नियम है, जो पॉलिसी है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में ही वैक्सीनेशन प्राइवेट में किया जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि सेंटर्स पर पहुंचने वाली वैक्सीन का जल्दी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बर्बादी किसी का अधिकार छीनने के बराबर है। तो ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम है। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हर शाम को दवा की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रोएक्टिव लोगों से संपर्क करना चाहिए ताकि कोई बर्बादी न हो सके। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो
बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। अब तक देश में वैक्सीन की 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा खुराक दी गई है, जिनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। कोवैक्सीन की एक वाइल यानी एक शीशी से 20 लोगों को डोज दिया जाता है, जबकि कोविशील्ड की एक वाइल में 10 डोज दी जा सकती है। जब किसी को वैक्सीन देने के लिए एक वाइल खोली जाती है तो वाइल खोलने के 4 घंटों में उस वैक्सीन का इस्तेमाल करना होता है, वरना वो खराब हो जाती है। यानी 4 घंटे के बाद वैक्सीन का असर कम हो जाता है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी है कि केंद्रों पर 10 और 20 लोगों के पहुंचने पर ही वाइल खोली जाए। साथ ही किसी सेंटर पर अगर वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम है तो उन्हें दूसरे केंद्र पर भेज दिया जाए, ताकि देश में बनने वाली वैक्सीन हर किसी तक पहुंच सके और वैक्सीन की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.